हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का मैथ्स है आपकी। और ये है आपका न्यू सिलेबस गणित प्रकाश। ठीक है, उसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गणित में पैटर्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आपका पेज नंबर 2 है। ठीक है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, आइए पता करें। क्वेश्चन 1 क्या है? क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? ठीक है, तो करते हैं शुरू। इसमें आपको थ्योरी लिखनी है। तो आपको पता होगा कि मैथ्स का जो यूज़ है वो हर जगह पर होता है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ, गणित दैनिक जीवन में हमारी कई स्थानों पर सहायता करता है। अब जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप बाज़ार में कोई भी सामान लेने जाते हैं तो आपको मैथ्स आपका साथ देती है, आपको हेल्प करती है। जैसे आपको खाना बनाते समय कोई भी क्वांटिटी मात्रा देखनी होती है, उसमें भी आपको मैथ्स का यूज़ होता है। ठीक है, कोई भी पुल सड़क वगैरह बनते हैं उसमें भी मैथ्स का यूज़ होता है। और जब हम मौसम विभाग की कोई भी जानकारी निकालते हैं तो उसमें भी मैथ्स का यूज़ होता है ना। तो वही आपको एग्जांपल्स देने हैं कि कहाँ कहाँ हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला हम ले लेते हैं क्या, बाजार में खरीदारी करते समय। ठीक है, बाजार में खरीदारी करते समय हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। जैसे दाम, छूट और बाकी पैसे निकालने में हमारी मैथ्स का यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड क्या ले सकते हैं, खाना बनाते समय। खाना बनाते समय क्या हो सकता है, मात्रा और अनुपात निकालने में, इसमें भी हमारी मैथ्स का यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं क्या, समय देखने और यात्रा की दूरी मापने में। ठीक है, ये भी होता है हमारा एक। फोर्थ हम ले सकते हैं, देखो समय देखना यात्रा की दूरी मापने में कैसे, समय देखते हैं उसमें भी हमें ये मैथ्स का यूज़ करना होता है। जब आप घड़ी देखते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या हो रहा है ना। और यात्रा करते टाइम भी आपको कितने आजकल जो चल गए हैं, ऐप वगैरह चल गए हैं, उसमें आप लोग यात्रा के लिए जो टाइमिंग निकालते हैं वो भी आप मैथ्स से निकालते हैं, है ना। तो ये वाला भी पॉइंट सही रहेगा इसमें। और फोर्थ में हम देख सकते हैं खेलते समय, खेलते समय। ठीक है, खेल खेलते समय जैसे हम कुछ भी खेल खेल रहे हैं तो उसमें अगर हम स्कोर गिनना है, स्कोर गिनने में भी आपका मैथ्स का यूज़ होगा, है ना। कितना स्कोर हुआ उसके लिए भी आपको मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स में ही अगर आपको मैथ्स आती है तो ही आप स्कोर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हो सकता है बैंक में पैसे जमा तथा निकालने में। और एक चीज़ और होती है ब्याज को समझने में। अगर आप किसी से कोई भी पैसा लेते हैं तो आपको उसमें ब्याज लगता है, तो वो भी मैथ्स की प्रोसेस होती है पूरी, है ना। तो उसके बाद देखते हैं हम
6 पॉइंट, जैसे कोई बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, इमारत हो गई, पुल हो गई, सड़क बनाने में, ठीक है, इसमें भी हमारा क्या होता है, मैथ्स का यूज़ होता है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है किस चीज़ की, है ना। बिना क्वांटिटी के तो ये चीज़ें नहीं बन सकती, तो इसमें मैथ्स का यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में ये भी हो सकता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में। और एक सबसे महत्वपूर्ण है आपका पॉइंट लास्ट, कैलेंडर देखने में, कैलेंडर देखने और दिन व तारीख निकालने में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट लिखवाए हैं आपको, इसमें से आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं, पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जब आप इसको लिखोगे तो आपको खुद से इसमें और ही पॉइंट ऐड कर सकते हो आप, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या एग्जाम्पल होगा कि मैथ्स कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। अभी हमारा सेकंड पॉइंट और है, उस पर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका सेकंड, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। अच्छा, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आप इसका क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं, बुक में देखिए एक बार। इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था तथा लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों व अन्य जटिल भवनों का निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाया है और उसे प्रेरित करने में सहायता की है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं कुछ। तो देखिए, इसमें पहले से दिया हुआ है, तो हमें इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें कि गणित ने मानव को आगे बढ़ाने में इस प्रकार सहायता की है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या ले सकते हैं, जैसे उन्होंने खुद बोला है वैज्ञानिक प्रयोग, तो हम पहला ले लेते हैं वैज्ञानिक प्रयोग, ठीक है। वैज्ञानिक प्रयोग में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे गणित के सूत्रों से हमने भौतिकी, रसायन व जीव विज्ञान में नए आविष्कार किए हैं, ठीक है। आप समझते हैं मैथ्स है, उसके जो कुछ सूत्र होते हैं उन्होंने भौतिकी में भी, रसायन में भी और जीव विज्ञान में भी कई आविष्कार किए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट क्या ले सकते हैं हम, अर्थव्यवस्था ले सकते हैं। तो लेते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में क्या है, आप बजट देख सकते हैं, जीएसटी देख सकते हैं, है ना। जैसे बजट है, वो भी, इसमें भी आपका जो मैथ है वो आपकी हेल्प करता है। कर मतलब टैक्स जो लगता है उसमें भी आपका है ना। और जीडीपी की गणना गणित पर आधारित है, गणित के बिना हम कर या बजट पेश नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। थर्ड वाला है आपका
थर्ड क्या हो सकता है, अब जो क्वेश्चन में दिया है हम वही पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, आपको बुक से देखना है इसको। लोकतंत्र, लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र में क्या कह सकते हैं आप, पता है क्या होता है, चुनाव होते हैं, गणना होती है ना, तो उसमें भी आपका मैथ्स का यूज़ होता है। चुनाव होते हैं तो आप वोट ले देते हैं जो, और वोट कितने आ रहे हैं वो आप मैथ्स से डिसाइड करते हैं ना। तो चुनाव में मतगणना और प्रतिनिधित्व, मतलब कौन जीतता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, उन्होंने बताया था क्वेश्चन में पुल और घर बनाना, तो वो भी एक पॉइंट ले लो, पुल व घर बनाना। तो पुल व घर बनाना, इसमें दे सकते हैं हम, जैसे भार होता है, दूरी होती है, ठीक है, कोण की सटीक गणना किससे की जाती है, आपकी मैथ से की जाती है ना। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या ले सकते हैं हम, टीवी मोबाइल कंप्यूटर्स बनाना, तो टीवी मोबाइल व कंप्यूटर्स बनाना, ठीक है। टीवी मोबाइल कंप्यूटर्स भी किससे बनते हैं आपके, जैसे बाइनरी संख्याएं हैं, कोई मैथ से ही आती हैं, और सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं, वो भी आपके किससे आते हैं, मैथ से ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोबाइल कंप्यूटर्स बनाना। और क्या बोला है क्वेश्चन में, रेलगाड़ी कार वायुयान, यही बोला गया है, ठीक है, रेलगाड़ी कार व वायुयान, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका, जैसे गति आ गई, ईंधन आ गया, व समय की गणना, वो भी आपकी मैथ से ही होगी, ठीक है। और 7 पॉइंट क्या दिया है क्वेश्चन में, घड़ी और कैलेंडर, घड़ी व कैलेंडर समय को व्यवस्थित रखने के लिए, क्या, समय को व्यवस्थित रखने के लिए हमें घड़ी व कैलेंडर का यूज़ भी मैथ से ही किया जाता है। लास्ट है 8 पॉइंट। अब हम अंतरिक्ष यान देख लेते हैं। अंतरिक्ष अभियान, रॉकेट की गति हो गई, ग्रहों की स्थिति हो गई, इसकी गणना किससे की जाती है, मैथ से की जाती है। तो रॉकेट की गति व ग्रहों की स्थिति का पता किससे लगाया जाता है, आपका मैथ से ही लगाया जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन। हमने देखा किस प्रकार से गणित ने मानव को आगे बढ़ाने में सहायता की है, इसके पॉइंट हैं, इसके दोनों ही क्वेश्चन के पॉइंट थोड़े थोड़े सेम है, ठीक है। उसमें हमने पॉइंट लिखे हैं और इसमें हमने डिस्क्रिप्शन में मतलब लिखा है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 3 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर इसका हिंदी मीडियम वाला आपको कोर्स करना है तो आप, ये हिंदी मीडियम वाला कोर्स है हमारा, और अगर आपको इसका इंग्लिश मीडियम वाला कोर्स करना है तो उसकी क्लास भी आज से स्टार्ट हो रही है स्टडी पॉइंट बाय निशी में, ठीक है। उसमें आप विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको वहाँ वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।